कितने कमाल की बात है ना कि जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी हमें एक सांस को छोड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। तिब्बत की एक बड़ी ही फेमस कहानी है कि वहां पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था, एक तालाब था जो कि चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ थे उसके चारों तरफ, और वो जो सरोवर था बड़ा चमत्कारी था, मैजिकल था, उसमें अद्भुत गुण थे। उस सरोवर में जो मैजिकल पावर थी उसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई उसके अंदर कूद जाए, एक बार स्नान कर ले, तो जब वो बाहर निकलेगा तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उस सरोवर में जो मैजिकल पावर थी उसके बारे में ये माना जाता था कि अगर उस सरोवर में कोई जानवर कूद जाएगा, डुबकी लगाकर बाहर आएगा, तो वो मनुष्य बन जाएगा, और अगर उसमें मनुष्य कूद जाएगा और वो डुबकी लगाकर बाहर आएगा तो वो देवता बन जाएगा। ऐसा गुण माना जाता था। लेकिन बहुत ही कम विद्वान थे जिसको पता था कि उसके पास, उस तालाब के पास पहुंचना कैसे है, क्योंकि वो चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ था और छुपा हुआ था। और बहुत विद्वान थे जो कोशिश करने के बाद भी वहां पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि एक तो वो छुपा हुआ था और दूसरा रास्ता बहुत ही कठिन था, बहुत मुश्किल था, इसलिए ये किसी को भी मिल नहीं पा रहा था। लोग ढूंढने तो जाते थे लेकिन वापिस आ जाते थे। लेकिन एक दिन एक सज्जन को, एक विद्वान को वो सरोवर मिल ही गया। पहाड़ियों के बीच में बिना देरी किए वो पेड़ पर चढ़े, और चढ़ते ही उन्होंने छलांग लगा दी, डुबकी लगा दी, और जब वो बाहर निकले तो वो मनुष्य देवता बन चुके थे। उनका पूरा रूप चेंज हो चुका था, वो दैवी शक्तियों से संपन्न हो चुके थे और उनका रूप भी बिल्कुल बदल गया था। लेकिन वहां ही पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया बैठे थे, जो कि सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने उनको कूदते हुए और देवता बनते हुए देखा और वो हैरान हो गए। उनके दिमाग में ठनका कि अरे, हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी समंदर था, इतना चमत्कारी तालाब था, और हमें आज तक पता ही नहीं चला, और हमने क्यों नहीं डुबकी लगाई आज तक। बंदर बंदरिया से कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब किस बात की देरी है, अब कूद जाते हैं। बिना देरी किए, बिना समय गवाए, दोनों ने चमत्कारी सरोवर जो था उसके अंदर छलांग लगा दी, और चमत्कार हुआ। दोनों बंदर बंदरिया मनुष्य के रूप में बाहर आए, और इतने सुंदर पुरुष और नारी के रूप में। जो बंदरिया थी वो बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी, और दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे। एक दूसरे को निहार रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, और कह रहे थे कि क्या बात है, हमारी आंखों के सामने इतना कमाल का सरोवर था और हमें पता ही नहीं था। बंदर के मन में एक बार फिर से आई। बंदर ने कहा कि सुनो, हम एक बार कूदे तो हम मनुष्य बन गए, अगर हम एक और बार छलांग लगा देते तो क्या पता हम देवता ही बन जाएं, देवता बन के निकलेंगे इसके बाद हम। लेकिन जो बंदरिया थी, वो बहुत सुंदर नारी जो बन चुकी थी, उसने कहा रहने दो, इतना ही काफी है। वो कहने लगी कि जो इतना मिल चुका है वही ठीक है। हमारे पुरखों ने भी कहा है कि अति करना ठीक नहीं होता, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता है। लेकिन बंदर कहाँ मानने वाला था। उसने कहा तुम तो पागल हो चुकी हो, छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं छलांग लगा रहा हूँ। और ये कहते ही बंदर ने छलांग लगा दी। लेकिन अब की बार जब वो बाहर निकला तो वो फिर से बंदर बन चुका था। लेकिन अब जो बंदरिया थी वो तो सुंदर महिला बन चुकी थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी वो। उससे किसी राजा ने विवाह कर लिया और वो रानी बन गई। लेकिन जो बंदर था, अब वो वापस बंदर बन चुका था, तो फिर से उसको कोई मदारी पकड़ कर ले गया वहां से, और राजा के दरबार में लेकर आया खेल दिखाने के लिए उसी रानी के सामने। बंदर ने देखा कि सामने जो बंदरिया थी वो रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। बंदर चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। बंदरिया जो अब रानी बन चुकी थी, उसने बंदर को फिर से बस एक ही बात समझाई कि आगे से लालच कभी मत करना, ज्यादा की इच्छा कभी मत करना। एक हद तक ही किसी चीज के लिए इच्छा रखना ठीक होता है। हर जगह पे सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, और त्याग जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिमिट के बाद खुश होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुष्टि ढूंढना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको हमेशा और चाहिए होता है, और जिंदगी में कहीं फुल स्टॉप लगता ही नहीं। जो उनके पास जीवन में पहले से मौजूद होता है, और पाने की चाह में वो जो मिल गया उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। ये बंदर बंदरिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि जितना मिल गया पहले उसको तो इंजॉय कर लीजिए। भगवान भी आपको तभी और देते हैं जब जो मिल चुका है आपको, आप उसको इंजॉय करना सीख लेते हैं।
जो भगवान ने आपको दे रखा है, जब आप उसको ठीक से इस्तेमाल करते हैं, उसको जीना सीख जाते हैं, तभी भगवान आपको और देते हैं। जब वो देखते हैं कि आप इस चीज के लायक बन चुके हैं या नहीं। आप चाहे कितना भी और करते रहिए, लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।